इमेज जो है ना, इट्स काइंड ऑफ डेंजरस आल्सो फॉर एन आर्टिस्ट। जो रियलिटी शो वाला इमेज है, इसको चेंज करना पड़ता है एक आर्टिस्ट को। रियलिटी शो आपको एक फेम तो दे देती है, बट करियर में आगे ले जाती नहीं है। कई बार हमने देखा है ऐसे। आप आई इसको मीन यहाँ केसेस तो होते हैं कि आप जीत जाते हैं। कहीं कहीं पे मैं अभी भी इश्यूज फेस करता हूँ, क्योंकि रियलिटी शो किया था। इट गिव्स यू एन ऑडियंस, बट उसके भी कुछ वो हैं। मैं कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइड पे था, ऊपर वाला साथ था, टचवुड। हिमेश जी के साथ गाने करे, देन जानी बाजी के साथ करे, वहाँ से कर करके लोगों को ये पता चल गया कि नहीं, ये ओरिजिनल गानों में बहुत अच्छा कर सकता है। व्हाट्स योर मंत्र व्हेन यू गो ऑन स्टेज? ऐसे नर्वस होते हो कभी? हाँ, ये तो हमेशा होता है कि जस्ट स्टेज पे एक कदम रखने से पहले वो बहुत बुरा वाला डर लगता है। मैं और जानी पाजी साथ ही काम कर रहे हैं, एंड फ्रेंड्स हमेशा से ही बहुत कम थे ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो जो रियलिटी शो वाले थे वो थे, और देखा तैनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, हनी सिंह। I'm a millionaire। जोधपुर से हो आप, तो मैं पूछना चाहूँगी जोधपुर की कोई मेमोरीज है, कोई ऐसा प्लेस है आपका जहाँ पे यू यूज्ड टू सिंग लाइक एनीथिंग, एंड कुछ मेमोरीज हैं जोधपुर के बारे में? मेरे नाना जी का घर, वहीं पर क्लासेस लेते थे नाना जी, और मैं बाहर खेलते खेलते गुनगुनाता था जो वो अंदर सिखाते थे। और वैसे मैं थोड़ा सीखा, और उसके बाद में एक टाइम के बाद मैंने प्रोफेशनली फिर पूरा ही उनसे सीखना चालू किया। बट उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक रहे नहीं, पर उनसे ही सीखा जो सीखा। बट उस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया आई गेस ना, बिल्कुल। है ना? बट उसके बाद कोई गुरु रहे हैं आपके? हाँ, रियलिटी शोज़ में जो लोग सिखाते हैं वो लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है, और उसके बाद में काफ़ी चीज़ें पता चली कि अच्छा, बॉलीवुड सिंगिंग ऐसे होती है, ये गानों को ऐसे गाया जाता है, एंड किसी भी चीज़ को कितना करने से ओवर हो जाता है, कितना करने से वो कम होता है, वो सब पता चला यहाँ आके। हिमेश सर तो थे आपके पीछे, हाँ ठीक है? जी। हिमेश सर ने आपको ऑन स्टेज ही आपको सेलेक्ट कर लिया था अपने सॉन्ग के लिए, बट उसके अलावा कोई और रहा है इस इंडस्ट्री में जिसने आपको सपोर्ट किया है? हाँ जी, जानी पाजी इज़ द वन। अभी मैं और जानी पाजी साथ ही काम कर रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छे गाने हमने करे हैं। देखा तैनू हमने किया है, कभी Yes. शाम ढले किया है, एंड देयर आर मोर कमिंग। अभी कुछ आने वाला है, आप जिसके जल्दी बारे में आप देखोगे। बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। है ना? बट इंडी म्यूजिक को कैसे देखते हो आप? इंडी म्यूज़िक को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली देखता हूँ। आई लाइक व्हाट दे डू, एंड आई थिंक मैं भी वैसा कुछ करूँगा। आई क्रिएट सॉन्ग्स, तो मुझे पता है कैसा कैसा जॉनरा किस किस को पसंद है, एंड कैसी भी सिचुएशंस आ सकती है। कभी कभी हमें आ सकता है कि ठीक है, एक इंडी गाना चाहिए फॉर अ बॉलीवुड मूवी। इट्स बिट कंफ्यूजिंग, बट हाँ, आप कर सकते हो अगर आपको बनाने आते हैं गाने। बट डू यू अग्री, अब रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई है इंडी म्यूजिक वालों की, या फिर इंडिपेंडेंट जो गाते हैं अपने लिए गाते आई हैं? थिंक होनी ही चाहिए थी। आई डोंट नो बढ़ गई है कि नहीं, मैं तो हमेशा से करता आया हूँ, क्योंकि इंडिया से ऐसे इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं जो बहुत ज़्यादा टिकट सेलिंग काउंट रखते हैं। क्योंकि इंडियन ऑडियंस, अगर मैं बोलूँ, वैसे बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकली आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स देते हैं, और हर जगह बहुत प्यार देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग टिकट्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडियन आर्टिस्ट टू सेल। बट जब से इंडी म्यूज़िक आया है, तब से मैंने देखा है कि ये चीज़ बहुत ग्रोथ हुई है इसके अंदर। बट डू यू अग्री कि एक लेवल होने के बाद यू गेट मोर प्रोजेक्ट्स, और यू गेट टू नो इन द इंडस्ट्री? क्योंकि इंडी म्यूज़िक से जनरली मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट एक लेवल रहता है तो आई फील कि आपको एक पहचान भी मिल जाती है इंडस्ट्री में। उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? दोनों में मेहनत तो सेम ही लगती है। एट द एंड जो रिज़ल्ट होता है वो मेहनत के ऊपर मिलता है, वो ऐसे नहीं मिलेगा कि आप इंडी में हो या आप बॉलीवुड में हो। एंड आई लाइक बोथ, मैं तो दोनों करना चाहूँगा, क्योंकि आई लाइक टू रिलीज सिंगल्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो ही तू मेरा आया था, मत जाओ आया था, अभी तेरी गलियों में सिंगल है। मूवीज़ में देखा तैनू किया है, एंड पंजाबी में किया है एक मेरे नाल तू, और अभी और होते जा रहे हैं। सो ये तो है कि आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स नॉट कि
टाइम ज़्यादा लग जाएगा या कम लगेगा, वो डिपेंड करता है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट जी। स्मार्टली, जी। ऐसा भी नहीं कि आप मजदूरी जितना काम कर रहे हो पर उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। बट व्हाट्स योर स्मार्ट गो? मैं वोकल एक्सरसाइजेस तो करता ही हूँ, बट आई कीप प्लानिंग ऑल्सो कि मुझे क्या क्या करना है। आई कीप मैनिफेस्टिंग, आई कीप ट्राइंग कि हाउ टू गेट देयर। मैं किसी को अगर जानता हूँ और किसी के थ्रू कोई कांटेक्ट निकले करेक्ट। तो वो सब चीज़ें भी ट्राई करनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत से तो आप कहाँ कहाँ ही पहुँचोगे। और सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहना पड़ता है? आई डोंट नो, मैं एक्टिव बहुत हूँ, स्क्रॉल बहुत करता हूँ, पोस्ट ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, बट मैं बहुत बट हाउ डिड स्क्रॉल दैट करता फेल व्हेन करण जौहर स्टार्टेड फॉलोइंग यू? और आपने पोस्ट भी किया था। हूँ। नो, आई डिडंट। You said somewhere in the I interview. said it Yeah, somewhere. yeah. मैं बहुत खुश हुआ था। और फिर उसके बाद में सर ने फॉलो किया, फिर जानवी जी ने किया और बहुत सारे लोगों ने किया, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि देखा तेनू मैंने गाया। वो रिलीज़ होने के बाद उन्हें पता चला कि ये मैंने गाया है, करेक्ट। तो उसके बाद ज़्यादा हिट होता है कि ओके इन्होंने जानने के बाद फॉलो किया है। मतलब आपके काम को देखने के बाद दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट दैट गिव्स एक सेटिस्फैक्शन होता है, फील नहीं आपके काम को अगर किसी तक पहुंच रही है तो। बट देयर इज अ सेइंग, यू नो, रियलिटी शो आपको एक फेम तो दे देती है बट करियर में आगे ले जाती नहीं है। कई बार हमने देखा है ऐसे। आप आई इसको मीन यहाँ केसेस तो होते हैं कि आप जीत जाते हैं, फिर आप काफ़ी टाइम बाद डिसअपीयर हो जाते हैं। उसका रीज़न है मे बी आप उसे सर पे चढ़ा लेते जो आपने मुझसे पूछा, शायद वो होता है। और उसके अलावा ये भी होता है कि वो इमेज जो है ना, इट्स काइंड ऑफ डेंजरस आल्सो फॉर एन आर्टिस्ट। जो रियलिटी शो वाला इमेज है, इसको चेंज करना पड़ता है एक आर्टिस्ट को। लाइक मेरे लिए अगर आप बोलोगे तो मैंने जितना रियलिटी शो के अंदर हिट एपिसोड्स दिए, अभी शायद मैं उसके बराबर हिट गानों पे पहुंच गया हूँ कि मैं गाने भी उतने ही हिट दे रहा हूँ। वो मुश्किल हो जाता है एक रियलिटी शो वाले आर्टिस्ट के लिए। कहीं कहीं पे मैं अभी भी इश्यूज फेस करता हूँ क्योंकि रियलिटी शो किया था। इट गिव्स यू एन ऑडियंस बट उसके भी कुछ वो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपको लोग बहुत इजीली एक्सेसिबल मानते हैं, तो शायद वो आपकी टिकट्स खरीदने में देरी लगाए वो करें, पर उसको सेटल करने में टाइम लगता है, पर हो जाता है। बट यू सेड अभी कि रियलिटी शोज करने के कुछ डिसएडवांटेज भी हुए हाँ जी। आपको, जैसे कि यही एग्जैक्टली कि टिकट सेलिंग में पहले मुझे इश्यूज होते थे कि क्योंकि लोग मुझे हर हफ्ते टीवी पे देखते थे, सो दे थिंक कि आई एम इजीली एक्सेसिबल, तो वो उसके बाद में टिकट सेलिंग स्लो हो जाती है। बट व्हेन यू डिसअपीयर फॉर सम टाइम और गाने निकाल रहे हो, उसके बाद जब यू कम बैक तो उससे शायद इम्पैक्ट आ जाता है। अभी तो मेरा एकदम बढ़िया चल रहा है। नहीं बढ़िया, ऐसे चलता रहे। बट यू नो हाउ डज व्हाट्स योर मंत्र व्हेन यू गो ऑन स्टेज? ऐसे नर्वस होते हो कभी? हाँ, ये तो हमेशा होता है कि जस्ट स्टेज पे एक कदम रखने से पहले वो बहुत बुरा वाला डर लगता है। क्या बात कर रहे हाँ, वो सबको होता है, इतने सारे गाने के बाद भी? हमेशा होगा, वो ज़िंदगी भर होगा, वो नहीं जा सकता। जब आप स्टेज पे चल रहे हो, उससे जो 15 सेकंड पहले का जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत डेंजर होती है। उसमें लगता है कि अगर अभी बंद भी हो जाए ना शो तो ठीक है, मैं खुश हो जाऊँगा। बट जब आप 15 सेकंड बाद स्टेज पे चढ़ जाते हो, उसके बाद में कुछ नहीं होता। ठीक है, आप दूसरे शहर से हैं, मुंबई में एडजस्ट करने में टाइम लगा था? नहीं, नहीं? मुझे हमेशा से मुंबई जैसी जगह पे रहना था। मैं जब से छोटा था तब से इधर आ रहा हूँ। मैं 8-9 साल का था तब से मैं इधर आके रियलिटी शो में ऑडिशंस वगैरह दे रहा हूँ। तो मुझे यही माहौल ज़्यादा अच्छा लगता था कि जहाँ काम है और भागा दौड़ है। मुझे स्लो लाइफ कभी पसंद नहीं आई थी। तो आप कह रहे हो कि जोधपुर पसंद नहीं आई थी आपको? बोल सकते हैं, मतलब वो मेरा घर है पर मुझे वहाँ मज़ा नहीं आता। वहाँ मैं जा सकता हूँ, 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार हो जाता हूँ अगर काम ज़्यादा ना हो तो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, तो ये मेरे हिसाब से मेरे लिए यही सही एनवायरनमेंट है। करेक्ट। जैसे कि आपने बोला थोड़ी देर पहले कि रियलिटी शोज़ के बाद कई बार आपको काम मिलने में भी 1-2 बार टफ टाइम्स आते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब यू जस्ट गॉट योर वर्क जस्ट आफ्टर डूइंग द रियलिटी शोज़? डिपेंड्स हाउ यू वर शोन इन द रियलिटी शो, और कैसा आपने गाया है या कैसा आपने परफॉर्म किया है, हाउ इज योर वोकल क्वालिटीज। सब देख के तो फिर मैं कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइड पे था, ऊपर वाला साथ था, टच वुड।
हिमेश जी के साथ गाने करे, देन जानी बाजी के साथ करे, वहाँ से कर करके लोगों को ये पता चल गया कि नहीं ये गानों ओरिजिनल गानों में बहुत अच्छा कर सकता है, और वहाँ से फिर चीज़ें शुरू हो गई। बट किसी की जर्नी को एडमायर करते हो आप यहाँ आने से पहले, या किसी को इंस्पायर? डेफिनेटली अरिजीत सिंह हैं, उन्होंने भी रियलिटी शो किया है, और बट मैं उनके रियलिटी शो से ज़्यादा मैं उनका जो अब जो वक्त उनका चल रहा है, जो उनके गाने हैं, जो उनकी वर्सेटैलिटी है, वो सब चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ। सही है, सही है। किसी से मिले हो उसके बाद, इन लोगों से, अरिजीत सिंह से वगैरह? अरिजीत सिंह से तो नहीं मिला हूँ, ट्राई किया था बट ही इज़ अ बिजी मैन। बाकी तो ऑलमोस्ट सबसे मिल लिया। हाउ डज दैट फील? ग्रेट। जब फ्रेंड से मिलते हो तो वही मोहम्मद रहते हो, या फिर थोड़ा सा ये एटीट्यूड आ गया अब मुझ में, मैं सिंगर हूँ? नहीं बड़ा सिंगर हूँ अब। फ्रेंड्स हमेशा से ही बहुत कम थे ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो जो रियलिटी शो वाले थे वो थे, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, अभी भी नहीं निकलता हूँ, तो जितने थे उनके साथ तो मैं वैसा ही हूँ। सिंगर तो मैं बाद में दुनिया को पता चला। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? आर दे ग्रेटफुल, आर दे प्राउड? दे आर। मेरी मॉम बहुत खुश हैं और मेरी बहनें बहुत खुश हैं, और सब खुश हैं जोधपुर के अंदर, एकदम बढ़िया अच्छी लाइफ जी रहे हैं अभी हम लोग। प्राउड है, और बहुत प्रे करती है मेरी मम्मा और बहनें मेरे लिए। तो आई फील कि जो भी मुझे मिला है सब उनके नसीब से है। कोई एक वन ऑफ योर स्वीटेस्ट फैंस कमेंट बता दीजिए जो आपके सोशल मीडिया पे आती है। सारे स्वीट है। एक तो बताओ एक जो बहुत नहीं, दिल के सारे- करीब है। सारे स्वीट है। हाँ, सारे स्वीट है। मैं मैं अगर आपको दिखाऊंगा लाइक्ड ना। बाय योर फीमेल फैंस अ लॉट। Yes. इसका क्या चक्कर है बता दो। चक्कर कुछ नहीं है, बस उनका दिल बहुत बड़ा है तो उन्होंने जगह दे दी। कुछ कुछ तो लिख रही थी आपकी पिक्चर्स के नीचे कि सिंगल हो आप। इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हाँ बोलूँगा या ना बोलूँगा तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मिस्ट्री रहे कुछ। स्मार्ट आंसर। हाँ, तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं आपको 5 से 6 नाम दे रही हूँ, ठीक है? उनके लिए आपको वन लाइन में अपनी आवाज़ में एक गाना डेडिकेट करना है, Okay. ठीक है? जानवी कपूर। देखा तैनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया। वाओ। हनी सिंह। आमा मिलने। नाइस। राजकुमार राव। देखा था, दोबारा गा सकते हैं क्या? नहीं। ओके। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। So Thank you. pretty, so nice. दिलजीत दोसांझ। वो टेंशन मित्रा नू है नहीं, या ऐसे भी कर सकते हो। अपने ही लोगों का गाना है, जानी बाजी ने लिखा है। लुधियाने बैठा मुंडा रोवे कुड़ी लाहौर चिल्ल मार दी। 2 बता दिया, बताओ। पर पंजाबी सॉन्ग्स यार प्रो ना तुरंत। मैं सुनता बहुत हूँ, और लोग साथ में सारे पंजाबी है ना, तो जानी बाजी। जानी बाजी ये वाला मुश्किल है, क्योंकि जानी बाजी के साथ काफ़ी सारे तो अनरिलीज्ड हैं और उनके जो खुद के हैं वो सारे ही मेरे फेवरेट हैं। तो मैं थारे पाँव की जुती ना, ओ जद जी करे पैर ली उतार दी। एक उन सारे फैंस के लिए, लेडी फैंस के लिए, फीमेल फैंस के लिए एक गाना गाओ जो काफ़ी कमेंट करती है। आप काफ़ी पॉपुलर हो उन फीमेल फैंस के बीच। मेरा ते बस तू ही तू ही तू, मेरा ते बस तू ही तू, की करना मैं इस दुनिया नू, की करना मैं इस दुनिया नू। वाह मोहम्मद, थैंक यू सो मच फॉर Thank you so दिस। बट बिफोर गोइंग आई वांट टू आस्क दिस कि इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी दिस जर्नी? As first 5 minutes of a movie। थोड़ा मुश्किल है समझना, मतलब अगर पूरी मूवी 2 घंटे की होती है तो ये उसका सिर्फ 5 मिनट है। अब इट्स जस्ट स्टार्टेड, या है ना?
it's long way to go. But I wish you good luck always. You're doing great. I hope only God gives you success. Thank you so Thank you much. so much for talking to me. It was lovely talking to you. Thank you.